काला झंडा दिखाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष के पूर्व मंत्री द्वारा किए गए कृत्य को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक पूर्व मंत्री द्वारा गाली गलौज किया गया, उन पर ST/SC की धाराओं के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए। वहीं PCC प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसी वर्ग की पहचान उसके कपड़ों से की जाए। एक मंत्री के हैसियत से नहीं, जगत गुरु के हैसियत से मैं आज आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। मेरे ही बंगले में यह घटना घटित हुई। हमसे मिलने के लिए हमारे प्रभारी जिला के, हमारे समाज के बच्चे लोग उस समस्या को लेकर आए थे हमारे पास। उनकी समस्या सुनी हमने, उनकी बातें सुनी और जो भी थी उस पर हमने कार्रवाई की। जब वो जाने लगे तो उस समय सेंट्रल मिनिस्टर का काफिला हमारे बंगले के सामने से गुजर रहा था, तो सबके सब वहाँ पे रुक गया कि जब उनका टारगेट चले जाएगा तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। जैसे ही उनका काफिला से गुजरा, डिवाइडर से कूद के कुछ लोग दौड़ते हुए आए और दोनों बच्चों को मारना शुरू कर दिया। ये कह के कि उन लोग कि वो काला कपड़ा पहने हुए हैं, ये कह के कि उन लोगों ने काला झंडा दिखाया। बेचारे बच्चे लोग तो मेरे पास आए थे अपनी क्षेत्र की समस्या को लेकर। और क्या काला कपड़ा पहनना गुनाह है? अगर गुनाह है तो फिर मोदी जी बंद करवा दें कि ना काले रंग का कपड़ा ही ना बने। और बेचारा गरीब परिवार का बच्चा, उसको क्या पता था कि वो काला कपड़ा पहन के आएगा तो वो मार खाएगा रायपुर में। ये एक बहुत दुखद घटना है। और जब ये घटना घटी तो तुरंत पुलिस ने कार्रवाई भी की, जिससे मैं थोड़ा संतुष्ट भी हुआ। और आज मैं आप लोगों के बीच में अपनी ये बात भी रखना चाहूँगा कि जिस तरीके से गाली गलौज राजेश महत के द्वारा किया गया है, इनके ऊपर SC/ST की धारा के तहत आगे कार्रवाई हो, या मैं आशा रख रहा हूँ या उम्मीद मैं कर रहा हूँ। देखिए, हमारे बंगले के सामने खड़े होके 2 लड़के खड़े हैं बच्चे, और दोनों मेरे प्रभारी जिला के हैं। और बाकायदा मेरे नेम प्लेट में ही जगत गुरु लिखा हुआ है वहाँ पे बंगले में। उनसे भी मतलब पत्थरबाजी किए, तोड़फोड़ किए। बच्चे लोगों को मारते समय उन लोग से नाम उनके द्वारा पूछा गया। और जिस तरीके से मारा गया वो तो मेरे बंगले के अंदर की बात है। वो तो मेरे स्टाफ लोग ने भी देखे उस समय। पुलिस तो थोड़ी देर बाद पहुंची थी, क्योंकि अचानक उन लोग दौड़ते हुए आ गए। वहाँ तो जो मेरे स्टाफ थे उन लोग सुने, उन लोग देखे कि मारते समय नाम पूछा जा रहा है, तो स्पष्ट है। जानते हुए भी मारना, इसका तो ये हुआ कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों के खिलाफ है भाजपा। और भाजपा के जो बड़े नेता, उसके बावजूद भी राजेश महत, जिसने अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को मारते हुए, गाली बकते हुए, जिसका वीडियो तक वायरल हुआ है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भाजपा के सभी नेता थाने में जाके समर्थन में बैठ रहे हैं। इसका तो यह स्पष्ट है कि भाजपा कभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों के साथ में खड़ी नहीं रही, जिसका अंजाम उन्हें इस चुनाव में देखने को मिल गया। निश्चित तौर पर इसमें दोनों प्रकार की बातें आपने की है। निश्चित तौर पे मैंने आते ही अपनी बात की शुरुआत ही मैंने की थी। आज मैं मंत्री के तौर पे नहीं, जगत गुरु के हैसियत से यहाँ पे मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। साथ में मैंने ये बात भी मैंने कहा था कि जैसे यह हादसा हुआ, पुलिस आई, कार्रवाई की। निश्चित तौर पे हम कार्रवाई से हम संतुष्ट रहे, लेकिन इनके ऊपर SC/ST की भी जो धाराएँ लगनी चाहिए, जो इन्होंने मारपीट की, गाली गलौज की, जिससे हम दुखी हुए और आज आप सबके बीच में आए। और निश्चित तौर पे मंत्री के तौर पे जो काम करना है वो हम करेंगे, लेकिन हम आपके बीच में समाज के जगत गुरु होने के नाते, जब भी समाज के साथ अत्याचार कहीं भी होगा तो वहाँ पे समाज के लिए हम खड़े होंगे। और आज हम उसी हैसियत से आप लोगों के बीच में आए हैं।
दुर्भाग्य का विषय है कि किसी व्यक्ति की पहचान, किसी वर्ग की पहचान उसके पहने हुए कपड़ों से की जाए। भारतीय जनता पार्टी की ये प्रवृत्ति रही है उनके नेताओं की कि रंग से वो पहचान करते हैं। रंग भेद की ये जो नीति है भारतीय जनता पार्टी के हम सब नजरियों को, संस्कार को दिखाता है। बसंत पंचमी का दिन था, सरस्वती पूजा का दिन था, और उस दिन इस प्रकार की घटना और जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने चयन किया कि हमने राज किया है, और उसके बाद जो भी कहा, और जिस प्रकार की वाणी, लगता ही नहीं कि वो एक जनप्रतिनिधि होने की हैसियत रखते हैं। और दुर्भाग्य ये कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के युवकों के साथ सिर्फ इसलिए कि वो लड़के काले रंग का कपड़ा पहन गए, ना सिर्फ मारपीट किया गया बल्कि जगत गुरु, धर्म गुरु रुद्र कुमार के घर के होर्डिंग को, बोर्ड को, यहाँ तक कि नेम प्लेट को भी तोड़ने की कोशिश की गई, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं है। जैसे कि सुशीलानंद शुक्ला जी ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस संगठन इस प्रकार के विरोध का आशय नहीं रखती जिसका कोई औचित्य ना हो। यदि कांग्रेस संगठन, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई विरोध पर उतर हो जाए तो मैं आपको याद दिला दूं, जब हम सरकार में नहीं थे तब भी हमारे विरोध को झेल पाने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी, किंतु हमने ना तो कोई आह्वान किया था, ना ही कोई विरोध किया था, ना ही काला झंडा दिखाने की बात कही। फिर भी उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेताओं के द्वारा इस प्रकार का जो कृत्य किया गया वो निंदनीय है। और निंदनीय इसलिए भी है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के युवकों को टारगेट करके मारा गया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने काला वस्त्र पहन रखा था। अब इन गरीब बच्चों के पास रंग रंग के कपड़े तो है नहीं कि रोज नए नए कपड़े पहन के बहुरूपियों टाइप फोटो खिंचाएं, और सुबह अलग कपड़े पहने, शाम के अलग कपड़े पहने। तो इस प्रकार के वस्त्र धारण करने की क्षमता उन गरीब छत्तीसगढ़िया बच्चों के पास नहीं है। और इसके साथ उन्होंने जो धर्म गुरु, जगत गुरु के घर में भी तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया, निंदनीय है। और मैं पुनः कांग्रेस पार्टी की ओर से दोहराता हूं कि ऐसे विरोध व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि आवश्यकता हो तो SC/ST एक्ट भी लगाया जाना चाहिए, ये अत्यंत आवश्यक है। पहुना.in के लिए जय वाधवा की रिपोर्ट।